अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बनाने, सिर्फ एक प्याज की पकौड़ी बनाएंगे। यही बहुत हो जाती है दो लोगों में, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा कम ही खाते हैं। तो और ये फिंगर बनाएंगे, तो बस दो ही आलू काटे फिंगर के लिए, क्योंकि ये भी बहुत हो जाएगा, सिर्फ बच्चे ही खाएंगे। तो पकौड़ी, पापड़ और ये फिंगर, और यहाँ हमने आलू रख दिया है उबलने के लिए, वो भी एक ही रखा है। इसका सिर्फ हम कचालू बनाएंगे, क्योंकि आलू प्याज इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो इस वजह से। और तो बस यही सब बनाना। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले ये प्याज को कट कर लेते हैं, फिर आलू को, बनाने तो ये लाल हो जाएंगे। तो हमने ये फिंगर को कट कर लिए हैं और इसको भी उसी आलू में डाल दिया है जो हमने कचालू के लिए आलू उबाल रहे थे। तो बस इसको थोड़ी देर में हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। बस इसको 1 से 2 मिनट में इसको बस हम निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे निकाल लेते हैं मतलब निकाल लेंगे। और तो देखिए ये आलू को हमने निकाल लिया। मैं इसको ज़्यादा नहीं किया, बस हल्का ही सा डाला है और 10-20-30 सेकंड में निकाल लिया है। और ये हमारी प्याज भी कट हो गई है। और ये दाल हमने क्यों भिगोई है, ये चने की दाल है, तो ये आपको बाद में बताएंगे। तो पापड़ हमने तल लिए हैं, और थोड़े ही तले हैं, क्योंकि थोड़ा फिर जब खाना खाने चलेंगे तब तलेंगे, क्योंकि पापड़ बहुत बच रहे हैं। तो खाने के टाइम पे अगर किसी ने कहा तो तल देंगे। और इसमें सब कुछ डाल के रख दिया हमने, बेसन वेसन, मिर्ची अच्छे, और ये अपने फिंगर हमने इसमें डाल दिए सारे। तो बस इसको भी तल लेते हैं। और यहाँ हमने मटर रखा है। मटर क्या है कि हमने ज़्यादा ही उबाल ली थी, दोनों टाइम की। हमने कहा 2 दिन चल जाएगी, क्योंकि हारिस मेरा खाता है ना, तो इस वजह से मटर हम थोड़ी ज़्यादा उबाल लेते हैं कि दूसरे दिन भी खा लें। क्योंकि फिर हम 2 दिन छोड़ के फिर हम बनाते हैं, क्योंकि फिर हम 1 दिन छोड़ देंगे। अब हम कल नहीं बनाएंगे मटर, कल हम चने बनाएंगे, क्योंकि फिर डेली मटर मटर खाना, तो इसलिए 1 दिन चना 1 दिन मटर, क्योंकि दोनों चीज़ें जिस दिन भी बना लो तो दोनों ही चीज़ें बच जाती हैं। तो इसलिए हम 1 दिन चना और 1 दिन ही मटर बनाते हैं। तो मटर हमारी 2 दिन चल जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा बनाते हैं हारिस की वजह से। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो ये हमने पकौड़ियाँ डाल दी हैं इसमें, और ये हमारे फिंगर फ्राई हो गए हैं। तो चलिए फिर इतनी सी रह गई है, और ये भी डाल देते हैं। टाइम भी 20-25 ही मिनट रह गए हैं, और अभी हमें फ्रूट भी कट करने हैं। तो चलिए जब तक कि पकौड़ी होती रहेगी हम फ्रूट कट कर लेते हैं। मेरे फिंगर फ्रेंच फ्राई कितने अच्छे लग रहे हैं। सनफ्लावर नहीं, फ्रेंच फ्राई। पढ़ो पढ़ो, दुआ पढ़ो बेटा। अरे ऐसे ही मांग लो जो भी दिल में हो, मांगो। आमीन। देखो भाई ने पढ़ा है, तुम भी कुछ कह के आमीन कह दो। अरे कुछ तो मांग लो। सनफ्लावर जैसे नहीं लग रही। रखो बेटा, भी जब अजान होगी तब खाना, ठीक है। ये बिल्कुल सिल्कर जैसे लग रही है, जैसे कि यहाँ से काटेंगे तो पूरा सिल्कर हो। तो ये देखिए रोज़ा खुलने के बाद अफ्तारी के इतने सारे बर्तन निकलते हैं। एक तो जो बनाई थी वो, और जो खाई वो वाले बर्तन दोनों मिला के हैं। और अभी कुछ रखे हैं, तो उसमें थोड़ी अफ्तारी रखी है तो वो रखे हुए हैं। और चलिए फिर इसको धो लेते हैं, जब तक कि फिर हारिस और ये नमाज़ पढ़कर भी आ जाएंगे, और फिर उसके बाद चाय बनाएंगे। पहले बर्तन धो लेते हैं। देखिए हमारे सारे बर्तन भी धुल गए हैं, और ये हमारी चाय भी रेडी है, तो हम लोग चाय पी लेते हैं। और ये अभी चाय का है, तो इसको बाद में धोएंगे जब खाना चढ़ाने चलेंगे तब। और हारिस भी नमाज़ पढ़कर आ गए हैं, और नवाज़ भी नमाज़ पढ़कर आ गए। नवाज़ अब आप लोग सोचेंगे कि ये, तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये नवाज़ कौन है दरअसल नवाज़ हमारे हस्बैंड का नाम है, नाम उनका दिल नवाज़ है, लेकिन हम शादी से पहले से ही उन्हें नवाज़ कहते चले आ रहे हैं, तो इसलिए नवाज़ ही निकलता है। तो बस वही निकल गया। हारिस और नमाज़, मतलब ये भी आ गए नमाज़ पढ़ के, और हारिस भी आ चुके हैं। तो चलिए चाय पी लेते हैं। खोलने के बाद की हालत देखिए सब जैसे पाते हैं वैसे पड़ जाते हैं रोज़ा खोलने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद। लेकिन ये मेरा बेटा मस्त है। बाबू हसन, क्या कर रहे हो? इसके पास कोई भी लेट जाए, कोई भी ऐसे ही आके बैठ जाता है, ये सोने ही नहीं देता है। चाय पियो, चाय ले आए,
चलिए फिर चाय दे देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। लोगों से बताया था कि ये दाल हमने भिगोई हुई, किससे भिगोई है ये नहीं बताया था, तो चलिए बता देते हैं। हम बना रहे हैं कबूली। तो यहाँ पर हमने प्याज और थोड़े खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं, जैसे लौंग है और दालचीनी की लकड़ी है, यही सब जो भी होते हैं खड़े मसाले वो डाल दिए थोड़े। और बस अब ये दाल धो के डाल देते हैं। तो इसमें हमने अदरक, लहसुन, पिसी मिर्चा, नमक ये सब डाल दिया है। और इसकी तो रेसिपी हम दे ही चुके हैं आप लोगों को, तो फिर क्या देना, मतलब चलिए फिर से दे देते हैं। तो इसमें हमने ये सब चीज़ें डाल दी, इसको अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद हम चावल ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है थोड़ी, ताकि अच्छे से भून जाए। और बस फिर चलिए जब तक कि चावल धो लेते हैं, जब तक ये भी भुन जाएगा। ये हमने इसमें चावल डाल दिया है और इसको थोड़ी देर अच्छे से भून लेते हैं, 2-4-10-15 सेकंड के लिए। और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल के, इसमें गरम मसाला डाल के इसको बंद कर देते हैं, सीटी लगा देते हैं। जब सीटी बन जाएगी तो हमारी कबूली भी बन जाएगी। तो यहाँ हमने चटनी रख दी है पकाने के लिए, इसके साथ खाने के लिए। वैसे तो ये दही कह रहे थे लाने के लिए, मगर ये लाना भूल गए थे, तो फिर हमने तो चलो चटनी बना देते हैं, क्योंकि वैसे भी हम तो दही इतना खाते ही नहीं है। इन्हीं को पसंद है कबूली के साथ दही। तो चलिए फिर जल्दी से इसको बोल लेते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं और फिर सीटी लगा देते हैं। तो ये देखिए हमने तो ये हमने सैरी के लिए आटा भी गूंद के रख लिया है, पराठों के लिए। सैरी में पराठे बनाना है। और ये कबूली भी हमारी बनने वाली है और ये हमारी चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस ये जो बर्तन निकले, चलिए इसे धुल लेते हैं और ये किचन साफ़ कर देते हैं अपना, फिर सुकून से बैठ के खाना खाएंगे। वाले पापड़ भी हैं, इसको भी फ्राई कर लेंगे अभी। तो अभी चलिए इसको भी फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। ये देखिए, चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। भूख भी लग रही है और टाइम भी हो गया है, 10:30 बज गए हैं। तो खाना तो हम लोगों का हो चुका है और ये रात की चाय भी पी रहे हैं। और यहाँ दूध भी रख दिया है पकने के लिए। तो बस ये दूध पक जाए और फिर उसके बाद चाय पी के बिस्तर लगाते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर शहरी में भी उठना रहता है ना, तो 1-2 घंटा तो लेट ही लेते हैं थोड़ा नींद। तो सैरी करने के बाद, फजर के बाद ही जब सुकून से सोते हैं तो सोते हैं। तो 1-1, 2-2 घंटे की नींद ही होती है कि अभी सो, फिर सैरी में उठो। फिर अब ये है कि 1-2 घंटा बस लेट नहीं होता है, लेकिन ठीक है, तब भी आराम मिल जाता है। तो बस दूध पक जाए और फिर उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे सैरी में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तो चलिए अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।